नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले में, जहां एक बेहद गरीब और जरूरतमंद परिवार लंबे समय से आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजार रहा था। दर्शकों, इस परिवार में 3 सदस्य हैं और इनमें से एक बेटी शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ है। परिवार की हालत ऐसी थी कि कई बार घर में खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और पूरा परिवार काफी कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। ऐसी ही स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार तक पहली बार राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। दर्शकों, पहली बार जब इस परिवार तक सहायता पहुंची थी, उस समय इस परिवार को चावल, दाल, आटा, तेल, मसाले, आलू, प्याज और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री के साथ साथ ठंड से बचने के लिए ऊनी कपड़े भी प्रदान किए गए थे। इस परिवार को पहली बार मिली सहायता की पूरी रिपोर्ट आप हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड संख्या 376 में देख सकते हैं। दर्शकों, जब कुछ समय बाद इस परिवार का राशन समाप्त हो गया, तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दूसरी बार भी राहत सामग्री लेकर इस परिवार तक पहुंचे। दूसरी बार दी गई सहायता में आटा, दाल, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और 15 किलो चावल के साथ साथ नमक, दूध पाउडर, चाय पत्ती, तेल, चीनी, बेसन, चना, हल्दी, धनिया, जीरा जैसे मसाले, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन जैसी जरूरी खाद्य सामग्री इस परिवार को प्रदान की गई। दर्शकों, ये सेवा केवल एक बार की नहीं है, बल्कि ये सहायता लगातार जारी है। और अब इसी सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तीसरी बार भी इस परिवार तक राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो आइए जानते हैं कि तीसरी बार इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेकर पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, और इस मदद से इस परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज एसी न्यूज की टीम पहुंच चुके हैं कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट की मिडिल बम बस्ती में। यहाँ पे एक गरीब असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पिछले 2 बार जो राहत सामग्री है वो मिल चुका है। अभी हम लोगों को खबर मिला कि यहाँ पे तीसरी बार ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का जो सेवा है, इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुका है। तो हम इस जांच पड़ताल के लिए आ चुके हैं कि पहले जो 2 बार खाद्य सामग्री मिला था, तीसरी बार भी वही खाद्य सामग्री मिल रहा है या कुछ घटा के बढ़ा के दे रहा है, क्या कुछ सेवा में हो रहा है। इस सेवा का जो पड़ताल है वो हम करने आए हैं। देखते हैं इस पड़ताल में क्या मिलता है और संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनका जो अनुयायी है इस परिवार को इस बार क्या क्या राहत सामग्री व खाद्य सामग्री देते हैं। तो आइए देखते हैं और रूबरू करते हैं आपको इस परिवार की सारे सदस्य से, उनका हाल, उनका अभी क्या सुधार हुआ है, कितना उनका जो दुख दर्द था वो कष्ट दूर हुआ है कि नहीं, सारा कुछ आपको रूबरू करेंगे। तब तक देखते रहिए ऐसे न्यूज। तो दर्शकों, हम आ चुके हैं जिस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार एक खाद्य सामग्री देने वाले हैं। इस परिवार के घर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे ये जो खाद्य सामग्री है, जी जो खाद्य सामग्री आगे देने वाला है, इस खाद्य सामग्री को यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। और हमारे पीछे देख रहे हैं जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है
वो हाथ जोड़ के यहाँ सुंदर से खड़ा हुआ है लाइन बाय लाइन। इसी से पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज का जो अनुशासन है वो कितना बेहतर है। तो दर्शकों, हम देखेंगे और जानेंगे और संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से ही जानेंगे कि इस परिवार को क्या क्या खाद्य सामग्री देने वाला है और खाद्य सामग्री में क्या क्या चीज है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर साहिब। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा सुरन दास। ये जो कालिम्पोंग में इस परिवार को इस राहत सामग्री मिलने जा रहे हैं, ये क्या क्या सामग्री मिलने जा रहा है, हमारा दर्शकों को थोड़ा बताइए। ठीक है, ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने भेजे है। ये परिवार को इससे लेके 3 बार हुआ ये अन्नपूर्णा मुहिम में उन लोगों को अन्न दान कर रहे हैं। दर्शकों, जब इस परिवार को पहली बार राशन दिया गया था तब सेवादारों द्वारा उन्हें कार्ड भी दिया गया था और बताया गया था कि राशन समाप्त होने से 2 दिन पहले संपर्क करें ताकि नया राशन का पैकेज समय पर तैयार कर सही समय पर पहुंचाया जा सके। उसी निर्देश के अनुसार उनके फोन करने के 2 दिनों के भीतर ही संत रामपाल जी महाराज के सेवादार नए राशन पैकेज के साथ उपस्थित हो गए। इसमें ये सब चीज हम दिखा रहे हैं एक एक। तो ये चायपत्ती है दार्जिलिंग का, और हरा दाल है, और चने है, और ये टाटा का नमक है, और बेसन है, और जीरा है, उसके बाद हल्दी, उसके बाद धनिया है, ये सूखा दूध है पीने के लिए, और ये तेल सरसों का तेल खाटी तेल है, और ये खाने के साथ में खाने का अचार है। ये 2 किलो का आटा है, और ये चीनी है महाराज ने भेजा है, और ये दाल है मूंग दाल, और ये कपड़ा धोने का साबुन है इसमें है, और ये नहाने का ये साबुन है, और ये है पाउडर है कपड़ा धोने का, ये चने का दाल है, और ये हरी सूखा मिर्ची भी है। ये चावल है 15 किलो चावल है, आलू 2.5 किलो है, प्याज 2.5 किलो है। अच्छा, ये जो खाद्य सामग्री है, हाँ जी, ये पहले 2 बार मिल चुका है सुना है हमने, और इस बार को तीसरी बार मिल चुका है। हाँ, ये इससे लेकर 3 बार हुआ है यहाँ पर सामग्री दे रहे। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने बताया कि ये जो खाद्य सामग्री मिला है ये इस परिवार को तीसरी बार मिल चुका है। तो आइए हम जानते हैं इस परिवार से कि इनको क्या अनुभव है। नमस्कार पापा जी। नमस्ते। अच्छा, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, सुना है ना पहली बार जो सामान आपको मिल चुका था, उस सामान में आप लोगों को लिए कपड़ा भी था? जी था, कपड़ा भी था। अच्छा, तो ये सामान जो तीसरी बार मिल रहा है आपको, हाँ, तो इस सामान से राहत तो मिल रहा है ना आपको? जी मिल रहे हैं। थोड़ा दुख दर्द कम हुआ क्या? देर ही कम हो गया। अच्छा, ये बताइए, ये जो संत रामपाल जी महाराज के जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, ये सारा भारत में मतलब जैसे जैसे कि गरीब लोग रहते हैं, दुखी लोग रहते हैं, जो खाना जो होता है इंसान के लिए ये मूल वस्तु होता है जी। पहले खाना होता है, उसके बाद सब आता है जी। तो खाना ही नहीं मिलता है तो कैसा दर्द होता है, कितना दुख होता है उसको। तो ये जो जिसको खाना नहीं मिलता है, जो एकदम अनाहारी रहता है, उन लोगों को पैसों के वजह से खाना नहीं मिलता है, इतना दुख है, तो उनको संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सारा खाद्य सामग्री मिल रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहते इस मुहिम के बारे में, इस जो समाज सेवा हो रहा है इसके बारे में? बहुत गुरु जी को धन्यवाद। गरीब लोग को सेवा किया है, बहुत सेवा किया है। यहाँ से बड़ा धन्यवाद किसको मिलेगा? धन्य हमारा सतपाल रामपाल जी महाराज हमारा लिए बहुत सेवा कर रहे हैं, दुख दर्द हर रहा है। हमरो को रो रहा थे, खुशी बना लिया है, खाना पीना दे रहे हैं। इतना बड़ा सेवा कौन कर सकता है? आप ही आप भगवान है, वो नहीं तो एक इतना सेवा कर कह सकता है। हम जो गरीब दुखी को सेवा किया है, इसे बड़ा सेवा क्या है? धन्य है वाला हमारा तरफ से, हमारा आत्मा से। तो देख रहे हैं दर्शकों कि ये जो परिवार है ये भावुक होके बोल रहे हैं, इनके आंखों में आंसू आ रहे हैं क्योंकि इनका इतना दुख दर्द था। जिसका दुख होता है ना वही जानते हैं कि दुख क्या चीज है।
गरीबी जो होता है ना, वो बोलते हैं ना कि गरीबों का कोई नहीं होता है भगवान के अलावा। तो आज इस घर में भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हैं। उनका अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री आए हैं और इन परिवार ने, इस परिवार के हर सदस्य ने संत रामपाल जी महाराज को भगवान के रूप में अपनाया है। उनको भगवान मान रहे हैं, उनको अपना मसीहा मान रहे हैं। अपना जो इस परिवार को देखने वाला, वो देखने वाला इस घर में संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में आए हैं, ऐसा मानते हैं इन लोग। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से और भी बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, ये जो संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया हुआ है, ये सारे भारत वर्ष में चल रहा है। और इस मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या मुहिम चलाया हुआ है, हमारा दर्शकों को थोड़ा बताइए। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत दुनिया को जो खैनी, बीड़ी, सिगरेट, ये सब दारू वगैरह सब छुटा के अभी करोड़ों लोग नशा मुक्त होके अपने लाइन में आ चुका है। इधर में और सद भक्ति दिया है परमात्मा ने, जो इधर से जो हमारे गुरु जी ने चलाया सद भक्ति से बहुत लोग का फायदा हो रहा है। जैसे कैंसर तक ठीक हो रहा है और किडनी तक ठीक हो रहा है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में 5 साल में 6 बार जैसा बड़े बड़े भंडारा होता है। उसमें नेत्र जांच शिविर लगता है, दंत शिविर लगता है और उसमें रक्तदान होते हैं और लाखों लोग रक्तदान करता है। उस रक्त से अभी करोड़ों लोगों में फायदा पहुंच रहा है। हाँ, हमारा परमात्मा रामपाल जी महाराज ने जैसा अभी पंजाब में बहुत बड़ा बाढ़ आया था, उस बाढ़ में भी हमारा संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा योगदान देके उस बाढ़ को जो उसको नदी में पहुंचा दिया और दुनिया छक पर दिया। उस जो पंजाब का पूरा स्टेट इस हमारा संत रामपाल जी महाराज से बहुत खुश है। उसको खुशी का हिसाब से उसको जो सम्मानित भी किया है। हाँ, बच्चे बर्बाद हो रहे, स्कूल की पढ़ाई खत्म होने लग रही, पीने का पानी नहीं है, वो तो सूद ले लो आके न है। आपको आस है कोई आएगा? है कौन? संत रामपाल महाराज ने किसान की लाज बचा दी, फसल होने की आस नहीं थी, इनकी आस जगा दी। और हमारे बढ़िया गुरुजी जो पर्यावरण के लिए हिसाब से इस जो जब बारिश टाइम में जो वृक्षारोपण के समय में लाखों वृक्षारोपण भी जगह जगह में दृष्टि करता है। जैसे कि दर्शकों, आपने देखा और आपने सुना भी कि संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य से, एक अनुयायी से, कि उनका जो जय जयकार सारे विश्व में हो रहा है संत रामपाल जी महाराज का, वो बखान आपने सुना और देखा भी। और संत रामपाल जी महाराज के जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये तो गरीबों के लिए बहुत चमत्कार जैसा है। और इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज बहुत सारा समाज सुधार करने वाला कार्य करके रखा है और ऐसा मुहिम चला के रखा है। जैसे कि बड़े स्तर पे वृक्षारोपण करना, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया कि जब आपदाएं आते हैं, प्राकृतिक दुर्যোগ आता है, ये वृक्ष घटने से ही ऐसा होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, हमने खोज पड़ताल किया था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि संत रामपाल जी महाराज ने बड़े स्तर पे वृक्षारोपण किया था। और रक्तदान शिविर और देहदान शिविर ऐसा भी होता है
संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी ने बताया कि उनका जो आश्रम में चक्षु जो चिकित्सा शिविर होता है और दंत चिकित्सा शिविर होता है वो भी लगता है और एकदम मुफ्त संत रामपाल जी महाराज का समागम होता है आश्रमों में। तब कोई भी आदमी, कोई भी जो कोई भी हो, जो गरीब हो, वो अपना दांत का इलाज नहीं करा सकते, वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके वो निःशुल्क ये सब करा सकते हैं। और एक मुद्दा और है कि अब जो समाज में ये जो दहेज रूपी राक्षस जन्म लिया है, जिसके लिए हमारा जो बहन लोग है, जो माई लोग है, वो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। और एक हर दिन सुनने में आता है न्यूज़ में, खबर अखबारों में कि हजारों के संख्या में ये जो परिवार है वो आत्महत्या कर रहे हैं। एक ही कारण है, इसका कारण है दहेज। इस दहेज रूपी राक्षस को संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से मिटाने का निर्णय लिया है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में लाखों दहेज मुक्त शादी हो चुका है। और ऐसा ही बहुत सारा मुहिम चला के रखा है और कार्य कर रहे हैं समाज सुधार जैसे कि नशा मुक्त भारत बनाना। संत रामपाल जी महाराज का एक टारगेट है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे देश को, पूरे दुनिया को नशा मुक्त बनाएगा। कि नशा के कारण ही हमारा समाज जो है ना वो रसातल में जा रहे हैं, घट जा रहे हैं, वो खराब हो रहा है। सारा दुख का जड़ ये जो नशा है इसी कारण हो रहा है। इस नशा को संत रामपाल जी महाराज जड़ से मिटाना चाहते हैं। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम अभी चलाया हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने, इस मुहिम का तो मतलब लफ्जों में बयान ही कर सकते कि ऐसा जो मुहिम है ये ना सुनने में आया कभी और ना कोई सच सोच भी सकता है कि एक परिवार को उम्र भर के लिए संत रामपाल जी महाराज ने दायित्व ले लिया, उनका भरण पोषण करने लगा है और आजीवन उसका ये जो भरण पोषण है वो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा अखिल भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा अखिल भगवान। तो हमारा टीम के ओर से संत रामपाल जी महाराज को बहुत बहुत नमन है, हृदय से प्रणाम है। और ऐसा ही न्यूज अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए ऐसे न्यूज पश्चिम बंगाल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब